हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। आप घबराइए मत, क्योंकि आप सोचेंगे सर केमिकल काइनेटिक्स भी चल रहा है, रिडॉक्स भी चल रहा है। ठीक है, हम दोनों साथ साथ पढ़ाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स को भी और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों साथ साथ चलेगा। मतलब कहने का मतलब है एक दिन आपका जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, एक दिन जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ताकि दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, आप चिंता न करिए, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जो भी टॉपिक छोड़े हैं वहाँ पे मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सबके सब कंप्लीट करवा दूंगा नीट एग्जाम के पहले तक। ठीक है, इसलिए उसके लिए पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बस विश्वास रख के आराम से वीडियो देख के सभी चीज़ों को नोट डाउन करिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये चीज़ें सर हमको नहीं आ रही समझ में, उसको मैं वीडियो में दूसरी बार उसको मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा वीडियो को थ्रू। ठीक है, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार ठीक है विश्वास करिए। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए एक दिन आपका जाएगा रिडॉक्स, एक दिन जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, ताकि दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए। रिडॉक्स पढ़ लेंगे तो कई सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे। ठीक है, रिडॉक्स पढ़ लेंगे तो कैसे पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे। और 12th वाले भी पैनिक ना हो, 12th वालों के भी मैं तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट, उनके बोर्ड एग्जाम तक जो मैंने छोड़ा है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए वो लोग भी घबराएं मत ना। इसलिए आराम से आसानी के साथ चैप्टर को डील करते जाएं और समझते जाएं, नोट करते जाएं बढ़िया से। मैं अब भी आपके साथ हूं, तभी आपके साथ था और अब भी आपके साथ हूं, इसलिए कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें भी आपके साथ था, जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था तभी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं। ठीक है, बस खाली कनेक्शन क्या है, फेस टू फेस नहीं है। कनेक्शन क्या है, फेस टू फेस नहीं। ठीक है, बस यही है, और सब कुछ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बैलेंसिंग से आता है, एक आता है ऑक्सीडेशन नंबर से आता है। तो बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, ये भी छोटा टॉपिक है, ये तो जल्दी निपट जाएगा। हाँ, तो बढ़िया, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं है। आराम से, कोई दुख दर्द पीड़ा ये सब कुछ ये नहीं है ना, ये सब कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आप कहोगे सर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ बताइए ना, क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो सभी चीजें आएंगी, पेशेंस बना के देखते जाओ। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन का सभी चीजें समझाएंगे। बस पेशेंस बना के इंतजार करते रहो, कौन सी चीजें कब जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले समझेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या और ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या चीज होती है, ये होती है द रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज या OR, इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज। क्या बोलते हैं, OR हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। तो यही आपका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, किसी भी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। और वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जितना चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखा हूं, द रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज, कुछ टाइम के लिए चार्ज। रियल चार्ज, इमेजिनरी, जैसे मैं किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर दूं तो वहां पे चार्ज आ जाए, किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो वहां पे क्या आ जाए, चार्ज। उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे या हाइपोथेटिकल बोलेंगे। मतलब वहां पे हमको वो चार्ज आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो चार्ज हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा, हमको चार्ज को क्रिएट करना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ के, बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है, तो वही लिखा हूं, द रियल चार्ज और
इमेजिनरी चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, H माइनस है। क्या है, H माइनस है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, बोलो इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, जैसे O2 माइनस, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, और जैसे मान लो सोडियम है। क्या सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है, क्या सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 0। जैसे आपका सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है, इसके ऊपर कितना चार्ज आया है, +1, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +1। जैसे Mg+2 है, Mg+2 है, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +2 आया। इससे Al+3 है, Al+3 है, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, +3। मतलब एटम के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक बार देखते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, नहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं है, अच्छा ही है, ज़्यादा नीचे तो नहीं है, ज़्यादा नीचे तो नहीं है। ठीक है, और कहोगे सर इमेजिनरी चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज का मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो आपने बता दिया, आ गया समझे, लेकिन कैसे एग्जाम्पल समझें। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लो HCl है, कैसा है आपका, HCl है। क्या इसमें कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, बोलो ना, क्या इसमें कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, इसमें कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। हमको एज्यूम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cl की ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से। ठीक, इसलिए अगर आप इस बांड को तोड़ोगे, अगर इस बांड को तोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, उस पर क्या आ जाएगा, -1, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उस पर क्या आ जाएगा, +1। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, आया। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उस पर -1, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उस पर +1। क्या इस पे स्टार्टिंग पे कोई चार्ज दिख रहा था, नहीं, लेकिन ब्रेक कर दिए तो क्या आ गया, चार्ज आ गया। मतलब कैसा है, इमेजिनरी चार्ज है या हाइपोथेटिकल चार्ज है, आया, इमेजिनरी चार्ज है या कैसा है, हाइपोथेटिकल चार्ज है। एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते जाओ, मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, इससे इतना आसान क्वेश्चन आता है कि वो 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हाँ, 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में वो आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन इससे आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 11th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। ये टॉपिक आपका कई सारा कवर करेगा। इससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी यही कवर कर लेगा ना, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसका बहुत, मतलब इसका ओवरऑल पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मैं आपको मान के चल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा। जब आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा ना तो ये हवा नहीं लगेगा, उड़ जाएगा, ऊपर से जाएगा। कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखो एक बार माइक चेक कर लेता हूँ भाई, माइक चेक कर लेता हूँ, एकदम करेक्ट है। आवाज़ भी आपको जा रहा होगा ना, आवाज़ भी आपको जा रहा होगा, आवाज़ भी। और देखो जैसे और देखो, जैसे H है, O है, O है। ठीक, अब देखो बताओ इसमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से। तो किसके ऊपर माइनस आएगा, देखो एक बांड है, इसको तोड़ोगे तो इस पर -1, इस पर +1, इसको तोड़ोगे तो इस पर +1, इस पर -1। ठीक, इस तरीके से दिखाया जाता है, समझे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना आप नोट डाउन करिए, इतना आप नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी करिए। तो आया, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कहा कि द रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन, कहाँ लिखा, यहाँ पे लिख दिया हूँ, प्रेजेंट ऑन एन एटम। एक मिनट रुक जाओ, प्रेजेंट ऑन एन एटम, प्रेजेंट ऑन एन एटम। ठीक है, ये है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन एटम, इसको नहीं करते हैं सर्कल, हाँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई। हो गया, प्रेजेंट ऑन एटम। ठीक है, प्रेजेंट ऑन एटम, ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, जिसको आप नोट डाउन करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटी सी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नोट करो। आगे देखिए, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, रूल्स
रूल्स ऑफ फाइंडिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, रूल्स ऑफ फाइंडिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, रूल्स ऑफ फाइंडिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो रूल्स देख रहे हैं, रूल्स ऑफ फाइंडिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो पहले रूल्स को आप लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1, कितना होता है +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली कितना होता है +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, किसमें, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1। देखो यहाँ पे सीधा सा फंडा है, क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1 होता है। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली कितना होता है +1 होता है, कितना होता है +1 होता है, ठीक है, +1 होता है। लेकिन कह रहा है कि बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स के केस में क्या होता है -1 होता है। याद रखना है, जब भी हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी मेटल के साथ होगी, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा, और जब भी हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी नॉन मेटल के साथ होगा, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। क्या बोल रहा हूं, इसको लिखना अपनी भाषा में, जब भी हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा -1 आएगा। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से कनेक्टेड होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +1 आएगा। याद रखना है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 आता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस में आता है। याद रखना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन है, उसको देखेंगे, उसको देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन याद रखना है, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ कनेक्टेड होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +1 होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने में रखता हूँ। जैसे आपका LiH है, लिथियम हाइड्राइड है, कैसा है लिथियम हाइड्राइड। अब देखो लिथियम क्या है, मेटल है, मेटल हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी किसके साथ है, लिथियम के साथ है, इसलिए इसका +1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। लिथियम तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और लिथियम कितना चार्ज बिल्डअप करता है, केवल +1 चार्ज, इसलिए इस पे +1 आया, इस पे कितना आया -1। और इसे आपका NaH है, ठीक है। अब सोडियम भी क्या है, प्लस है, इसके ऊपर क्या आएगा +1, इसके ऊपर क्या आएगा -1, ठीक है। जैसे आपका CaH2 है, कुछ ही केस हैं और कुछ ज्यादा केस नहीं है। यूजुअली आमतौर पे कितना होता है, +1 होता है, आमतौर पे कितना होता है भैया, आमतौर पे +1 होता है, आया। जैसे आपका क्या है, CaH2 है, क्या है CH2, तो कैल्शियम किस में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है, तो कैल्शियम कितना चार्ज लेता है, +2 लेता है, ये कितना होगा +2, ये कितना लेगा -1। जैसे आपका MgH2 ये भी किस में आता है, ये भी आता है सेकंड ग्रुप में आता है, कहाँ पे आता है सेकंड, ये भी आता है सेकंड ग्रुप में आता है, इसका भी कितना हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा -1। बस इतना केस है, इसको आपको याद रखना है, इतना ही केस है, ठीक है, आपको याद रखना है। और भी केस है, लेकिन इतना याद रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें NCERT में है, ये चीज़ें कहाँ पे हैं, ये चीज़ें आपके हैं NCERT में है, कहाँ पे हैं ये चीज़ें, कहाँ पे NCERT में है, NCERT में है, ठीक। इसको आपको नोट करना है, इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, जब भी नॉन मेटल्स होगा तो उसका +1 होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए
अगला रूल देखते हैं, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो देखो क्या है, ध्यान दो, रूल 2 क्या है, ये तो पहला हो गया। रूल 2 क्या है, रूल क्या है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली क्या लिख रहा था, इज यूजुअली -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन का क्या लोगे, यूजुअली -2, और भी किस फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, क्या लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कुछ में एक्सेप्शन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली कितना होता है, -2, लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पे क्या है, एक्सेप्शन है। लिखते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिस्ट लिखाने जा रहा हूँ, ये लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली याद कर जाना है। डायरेक्टली क्या करना है, इसको डायरेक्टली याद कर जाना है। देखो जैसे सबसे पहले है ऑक्साइड्स है, क्या है, सबसे पहले ऑक्साइड्स। ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो आप याद रखो O2-, कैसे होता है, O2-। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ चार्ज बटे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, चार्ज बटे ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन में है, नंबर ऑफ चार्ज ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस, बटे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखो कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, -2, कितना ऑक्सीजन है, 1, इसलिए ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, -2, कितना आता है, -2 आता है, ठीक है, कितना आता है, -2, ठीक, आया समझ में। तो ऑक्साइड्स होता क्या है, O2- होता है, क्या होता है, O2-, ठीक है, O2-। जैसे मान लो आपका यहाँ पे H2O होता है, क्या होता है, H2O, यहाँ से करना क्या है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटाओ तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा O2-, ठीक है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटाना है, ये किस में चेंज हो जाएगा, O2-। ठीक, अब कहोगे सर हाइड्रोजन का तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, भैया हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक। तो याद रखना है ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है। अगला है दूसरा आपका परऑक्साइड, क्या होता है, परऑक्साइड्स होता है। परऑक्साइड क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, O2-, ये क्या होता है आपका परऑक्साइड, क्या होता है परऑक्साइड, क्या होता है परऑक्साइड, मतलब आपका ये इस तरीके से होगा OO ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये होता है आपका परऑक्साइड। अभी रुको, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका परऑक्साइड होता है, क्या, इसको याद रखना है, ये क्या होता है परऑक्साइड, इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होता है परऑक्साइड। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ चार्ज कितना है, -2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2, कितना हो गया, -1। तो परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, -1। परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, -1। इतना आप नोट करो, मैं एक ही साथ पूरा लिस्ट लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो सबसे पहले क्या देखा था ऑक्साइड्स देखा था, क्या देखा था, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या होता है, O2-। कैसे निकाला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ चार्ज -2 बाई कितना ऑक्सीजन है, 1, कितना आ गया, -2, ठीक, याद रखना है, इसको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या देखा था, परऑक्साइड, क्या देखा था, परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड्स क्या होते हैं, परऑक्साइड्स क्या होते हैं, बोलो, O2 ऐसे होता है, O22- होता है, क्या होता है, O22-, ठीक है। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ चार्ज -2 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, -1। तो याद रखना है परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1, और परऑक्साइड क्या होता है, O22- होता है, O22-, ठीक है यार। और एक चीज़ यहाँ से और याद रखना है, एक होता है परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है,
अगर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पराक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? पराक्सी लिंकेज। ये डिटेल्स आगे चिंता मत करना। कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए, कहीं पे आपको इस तरीके से दिख जाए, कहीं पे आपको इस तरीके से दिख जाए, इसको क्या बोलते हैं? पराक्सी लिंकेज। -1 चार्ज इस पे होता है, -1 चार्ज इस पे होता है। ठीक, क्या बोलेंगे? पराक्सी लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप याद करना चाहो तो याद कर लो। ठीक है, जैसे होता है आपका H2O2 होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अगला होता है BaO2 होता है, बेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? बेरियम ऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड बोलते हैं, बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है, आप इसको याद कर सकते हो। तीसरा है आपका सुपर ऑक्साइड। तीसरा क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है? बोलो, सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? क्या होता है? सुपर ऑक्साइड होता है O22-1। क्या होता है? O2-1। क्या होता है? O2, देखो सुपर ऑक्साइड क्या है? देखो सुपर ऑक्साइड क्या है? O2-1 है, O2-1 है। और परऑक्साइड क्या होता है? O22- होता है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ चार्ज बटे ऑक्सीजन कितना? इतना होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? -1/2। सुपर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? -1/2। सुपर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? -1/2। नंबर ऑफ चार्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ चार्ज बटे ऑक्सीजन, बटे जितना ऑक्सीजन है उसका, नंबर ऑफ चार्ज बटे नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे इसका अगर आप एग्जाम्पल याद करना चाहते हो तो KO2 होता है। क्या होता है? KO2 याद कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? KO2 होता है, याद कर लेना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? KO2 होता है। ठीक, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। चौथा है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक होता है ओजोनाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ओजोनाइड्स होते हैं। ओजोनाइड्स होते हैं। ओजोनाइड्स क्या होता है? ओजोनाइड्स क्या होता है? बोलो। O3-1 होता है। क्या होता है? O3-1। कैसे निकालोगे इसका ऑक्सीडेशन? कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ चार्ज बटे नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है? -1। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 3। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ओजोनाइड नाम ले लिया जाए तो क्या? O3-1। O3-1। देखो ऑक्साइड्स में क्या होता है? बोलो साथ साथ। ऑक्साइड्स में क्या होता है? O2- होता है। ठीक है, परऑक्साइड में क्या होता है? O2-2-। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? O2-1। ओजोनाइड में क्या होता है? O3-1। O3-1। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1/3। अब कहोगे सर एग्जाम्पल में नोट कर लो भाई। एग्जाम्पल में आपका आता है KO3 होता है। क्या होता है? KO3। एग्जाम्पल में क्या होता है? KO3 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होता है आपका? KO3 होता है। ठीक है, एक याद रखेंगे, एक आप याद रखोगे, एक आप याद रखोगे। देखो अच्छा है, O2AsF6 होता है। O2AsF6 होता है। क्या होता है? O2AsF6 होता है। O2AsF6। इसको आप तोड़ोगे ना तो ये टूट जाएगा +1 में, ये टूट जाएगा -1 में। इसको आप तोड़ोगे, ये टूट जाएगा +1 में, ये टूट जाएगा -1। याद रखना इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जेई पूछा हुआ है, ये जेई एग्जाम में आया हुआ है। इसको ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा +1 में, ये टूटेगा -1 में। अब बोलो यहाँ पे ये क्या आ गया? O2+1 आ गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, बटे ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? +1/2। यही एक एकलौता केस है जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। देखो बाकी हर केस में क्या आता है? माइनस आ रहा था। बाकी हर केस में क्या आ रहा था? माइनस ही आ रहा था। तो O2 आया समझ में? बाकी हर केस में क्या आ रहा था? इसको याद रखना है, इसको याद, O2+1। या तो सभी को रखना है, या तो सभी को रखना पड़ेगा आपको, या तो आपको सभी को रखना पड़ेगा। और ये सब एनसीईआरटी का है, ये सब एनसीईआरटी का है। एक बार देख लो, ऑक्साइड का O2- होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, परऑक्साइड्स पे आ जाओ, O22- होता है। तो नंबर ऑफ चार्ज बटे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? -1 आ गया, -1 आ गया। इसको बोलते हैं पराक्सी लिंक, जब ऐसे होता है तो। ठीक है, और आपको परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कितना? -1। ठीक है, ऐसे इसका एग्जाम्पल H2O2 BaO2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2-1 होता है, O2-1। तो इसका कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ चार्ज बटे नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1/2। फिर क्या है? आपका क्या है? ओजोनाइड्स है। ठीक है, ये क्या होता है? O3-1 होता है। नंबर ऑफ चार्ज बटे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? इतना। याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट। ठीक है,
अब क्या होगा, इसको याद रखना है O2 प्लस AS6, इसको आप ब्रेक करोगे कैसे टूटेगा, ये टूट जाएगा प्लस में, ये टूटेगा कितना पार्ट टूट जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे O2 प्लस कितना आ जाएगा +1/2। एक लौता केस है जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। आया, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन करो, फिर इसमें कुछ और केसेस हैं उसको भी लाता हूं, ठीक है। जैसे आपका अगला कौन है, जैसे आपका अगला है, नंबर नहीं पता हमको डाल लीजिएगा, अगला है क्या है आपका O2F2 है, O2F2 क्या है, O2F2। इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, क्या होता है +1। कहोगे सर कैसे, देखो ऐसे, ठीक है, O2F2 होता है ना, O2F2 FF ऐसे होता है, FF होता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की, इसलिए इस पे आ जाएगा -1, इस पे आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा +1, ठीक है। इस पे आ जाएगा -1, इस पे आ जाएगा +1, ठीक। O2F2 ऐसे होता है। देखो कितना आया है इसका, +1 आया है, कितना आया है +1, ठीक है। आगे इसको याद रखना डायरेक्ट। अगला इसको आप निकाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। अगला क्या है, अगला आपका OF2 होता है, OF2। इसमें आप करोगे तो इसका आ जाएगा +2 आएगा, कैसे देखो, O है, F है और F है, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए इस पर -1 तो इस पर +1, इस पर -1, इस पर कितना होता है +1। अब कहोगे सर ये सिंगल बाड है, सिंगल बाड के लिए जब भी आप सिंगल बाड को ब्रेक करते हो ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +1 आता है, -1 आता है। जब भी आप सिंगल बाड को ब्रेक करोगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तब तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, दो ही आता है, +1 आता है और -1 आता है। अब इसको सिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी ये आएगा, अभी कोवेलेंट बाड का सिखाऊंगा, आयनिक बाड का सिखाऊंगा, कोऑर्डिनेट बाड का सिखाऊंगा, तीनों का सिखाऊंगा, ये आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पे एक टेबल पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जो जो आया है, क्या क्या आया था, बोलो क्या क्या आया था बोलो क्या क्या आया था। पहले ऑक्साइड्स आया था, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। फिर क्या आया था परऑक्साइड्स आया था, क्या था परऑक्साइड, इसका कितना होता है -1। फिर क्या आया था सुपर ऑक्साइड, क्या होता है इसका सुपर ऑक्साइड का -1/2। फिर आया था ओजोनाइड आया था, इसका कितना होता है -1/3, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या था बोलो, आगे क्या था, हाँ आगे एक आया था O2 AS F6 आया था, इसका मैंने कहा ऐसे तोड़ो और ऐसे तोड़ो, ये क्या आ जाएगा +1/2, किसका ऑक्सीजन का, ठीक है। और क्या था आपका और क्या था आपका O2F2 था, इसका कितना है +1। आपका क्या है OF2 है, कितना होता है +2, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है डायरेक्ट फॉर्म में, इतनी सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट फॉर्म में रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फाइंडिंग रूल थे जिसमें आपके साथ डिस्कस किया, और भी रूल है, ठीक है, जिसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। देखिए ये कुछ रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली इसको आप याद रखोगे, डायरेक्टली इसको आप याद रखोगे। जैसे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है -1, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कोई भी कंपाउंड हो, कितना होगा -1। फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो भी कितना होता है -1, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का होता ही नहीं, ठीक है। अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, हेलोजेंस की, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, फ्लोरीन को छोड़ दो, हेलोजन का जो यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। मतलब आमतौर पे जो हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है -1 होता है। लेकिन ये वेरी कहाँ तक कर सकता है, हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, -1 से लेकर +7 तक, -1 से लेकर +7 तक वेरी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो यूजुअली कितना होता है -3 होता है, याद रखना इसको, ये यूजुअली कितना होता है -3 होता है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो यूजुअली कितना होता है -3 होता है, लेकिन ये वेरी कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, -3 से लेकर +5 तक वेरी कर सकता है, -3 से लेकर +5 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। आगे फिर से है जो एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1 होता है। एल्कली मेटल मतलब
फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, बोला था पीरियोडिक टेबल याद कर लेना। एल्कली मेटल का मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंक्सियम। इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो +1 आता है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा, +1। जैसे जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको बोलते हैं सेकंड ग्रुप, इसको नोट कर लेना। एल्कली मेटल को बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल को बोलते हैं सेकंड ग्रुप, ठीक है। इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो कितना होता है, वो +2 आता है। कितना आता है, +2 आता है, ठीक है। इतना पॉइंट आप नोट रखोगे, यही सारा पॉइंट लिखाया हूँ, यही सबका पॉइंट है, ठीक है। तो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज कितना होता है, -1 किसी भी कंपाउंड में। ये हमेशा सत्य है, ट्रू है, हमेशा सत्य है, हमेशा ये ट्रू है भैया, इसको याद रखना है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का होता है वो कितना होता है, -1 होता है। केवल कितना होता है, -1। हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पे यूजुअली कितना होता है, -1 होता है, लेकिन बट इट कैन वेरी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, -1 से लेके +7 तक वेरी कर सकता है। अगला क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कितना होता है, यूजुअली -3 होता है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम, कहाँ से वेरी कर सकता है, -3 से लेके +5 तक वेरी कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल कितना होता है, +1 होता है, कितना होता है, +1। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कितना होता है, +2 होता है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाले दिखाता हूँ। और भी रूल है, ठीक है। इन सभी रूल को डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट, ठीक है, नोट कर लो। इन पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, तो बोला हूँ अभी के लिए। ऑक्सीडेशन ये क्या है, ON क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज कितना होता है, +2। जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, और एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कितना होता है, +2 होता है। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेटल में हैव निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन सम कंपाउंड। कुछ केस देखो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आप याद रखना, हमेशा प्लस में ही देखा जाता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में भी जा सकता है। जैसे ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो CO है ये कोबाल्ट है, और ये जहाँ पे जो बराबर लिखा हुआ है जो CO है ये कार्बोनिल है। अगर कहीं पे तुमको CO इस तरीके से मिले तो ये क्या होता है, ये कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट। अगर इस तरीके से लिखा हो ये क्या होता है, ये कार्बोनिल होता है। क्या होता है, कार्बोनिल होता है, याद रखना है, क्या होता है, कार्बोनिल। अब देखो, इसको आप ब्रेक करोगे, थोड़ा सा इसको अलग से लिखें, ठीक है। NaCO ऐसे करके, ठीक है, ध्यान दो, ऐसे करके, ठीक है। इसको आप ब्रेक करोगे क्योंकि सोडियम पे हमेशा कितना चार्ज आता है, +1 आता है। सोडियम पे हमेशा कितना चार्ज आता है, +1। आप याद रखना अभी के लिए, इतने पार्ट को हम कभी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा, +1। इस पे टोटल पे कितना आ जाएगा, -1। टोटल पे कितना आ जाएगा, -1। ठीक है। अब देखो, हमको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका निकालना, इस CO का निकालना ना, किसका निकालना, CO। तो अब देखो, अब ये तो टूट गया, इससे कोई मतलब है नहीं, तो इसका आप क्या मान लो, X मान लो, ठीक है, प्लस CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है जब भी CO न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है, जब भी CO लिगेंड की तरह बिहेव करता है, याद रखना, जब भी CO लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, 0। क्योंकि जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, 0। तो क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि टोटल पे कितना चार्ज है, -1। तो देखो, X बराबर कितना आ गया, -1 आया कि नहीं। CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, -1 में आ गया, आया। तो इसको याद रखना है, इस एग्जाम्पल को याद रखना है। एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितने में आता है, -1 में खेल खेल जाता है, -1 में खेल खेल जाता है, ठीक है, -1 में खेल खेल जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। अभी भी इसका लिखा दे रहा हूँ, जब भी कोई कंपाउंड अगर लिगेंड की तरह बिहेव करता है, अगर वो न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, इसको भी लिखाई देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। देखो, जैसे इसका देख लो, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में होता है,
जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में होता है, जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में हो, फ्री स्टेट में हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, जीरो। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो, एलिमेंटल स्टेट में हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। और इलेक्ट्रॉप के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉप के फॉर्म में, जैसे कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, ठीक है, P4, एसेट, ये सब इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, तो इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। एलॉय होते हैं, इसे सोडियम, जैसे होता है आपका सोडियम एमलगम होता है, जिंक एमलगम होता है, इनके भी जो एलॉय होते हैं, ठीक है, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। अभी सब लिखा दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री एलिमेंटल स्टेट इन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म इज जीरो। जैसे आपको देखो O2 है, तो इसका अगर फ्री स्टेट में है तो इसका जीरो, H2 फ्री स्टेट में है जीरो, N2 फ्री स्टेट में जीरो, Cl2 फ्री स्टेट में है जीरो, P4 फ्री स्टेट में है जीरो, एसेट फ्री स्टेट में है जीरो। ठीक, याद रखना है, इसका फ्री स्टेट में है जीरो। तो कोई भी एलिमेंट अगर वो अपने एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। जैसे O2 फ्री स्टेट में है जीरो, मतलब फ्री स्टेट का मतलब समझते हो, किसी अदर से कनेक्टिविटी ना हो, किसी अदर एटम से कनेक्टिविटी ना हो, या तो वो खुद हो या तो अपने से कंबाइन हो। अगर खुद हो तब भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, अगर वो किसी अपने से ही कंबाइन है तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखो, ऑक्सीजन अपने के साथ कंबाइन है जीरो, हाइड्रोजन अपने के साथ कंबाइन है जीरो, N2 अपने के साथ कंबाइन है जीरो, Cl2 अपने के साथ कंबाइन है जीरो, P4 अपने के साथ ही कंबाइन है जीरो, एसेट अपने के साथ ही कंबाइन है जीरो। आया अगला देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज जीरो। जैसे सोडियम है, किसी से सोडियम की कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है, सोडियम की कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। कॉपर की कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, फ्री पड़ा हुआ है। आयोडीन फ्री पड़ा हुआ है, जीरो। Cl फ्री पड़ा हुआ है, जीरो। ऑक्सीजन फ्री पड़ा हुआ है, जीरो। मतलब एटम के फॉर्म में है तब भी जीरो होगा, एटम के फॉर्म में फ्री पड़े हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, सर अभी आपने बताया एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अरे भैया, जब किसी के साथ कनेक्टिविटी होगी तब +1 होता है, समझे, किसी के साथ कनेक्टिविटी होगी तब +1 होता है। जब वो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है, तो वो चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे एटम के फॉर्म में हो, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। तो इन दोनों पॉइंट को वेरी क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए, नोट कर लो। देखिए, ये भी 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद केवल 1 पॉइंट और बचेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म इज जीरो। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में भी है तब भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। जैसे कार्बन के कई सारे इलेक्ट्रॉप होते हैं, जैसे कार्बन का डायमंड होता है, कार्बन का ग्रेफाइट होता है, तो है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉप, दोनों किससे बने हुए हैं, कार्बन से ही बने हुए हैं, कार्बन से, खाली अलग अलग नेचर का एग्जिस्टेंस है, अलग अलग नेचर का एग्जिस्टेंस है। अगर कार्बन डायमंड है तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, कार्बन ग्रेफाइट है तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ये सब याद रखना है डायरेक्टली। कार्बन डायमंड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, कार्बन ग्रेफाइट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। एस मोनोक्लिनिक है, एस क्या है, मोनोक्लिनिक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। एस रोम्बिक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। इसको आपको याद रखना है। इससे S6 होता है, S8 होता है, S6 होता है, कैसे होता है, S6 होता है, और क्या होता है, S8 होता है। इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। आगे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनी एलॉय आर जीरो। देखो एलॉय क्या होता है, मेटल का मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है, मेटल के ही मिक्सचर होते हैं। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होते हैं मेटल के मिक्सचर होते हैं। एलॉय क्या होता है, मेटल का मिक्सचर होता है। देखो ये सोडियम एमलगम, इससे सोडियम के साथ अगर मरकरी आ गया, सोडियम के साथ कौन आ गया, मरकरी, इसको बोलते हैं सोडियम एमलगम बोलते हैं। सोडियम के साथ मरकरी आ गया, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एमलगम। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में, सोडियम एमलगम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो क्या बोलोगे, जीरो। क्या होता है, जीरो। जिंक एमलगम, जिंक के साथ कौन आ गया, मरकरी आ गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जिंक एमलगम बोलेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, केवल 2 एग्जाम्पल, ठीक है।
जिंक एमलगम और मरकरी एमलगम, दोनों एग्जाम्पल याद रखना है और सारे सारे ये चीज़ें याद रखनी है। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इनको आपको जितना मैं थ्योरी आप जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, तभी कल वाली क्लास में आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे वाली क्लास में आपको मजा आएगा, आगे वाली क्लास में आपको मजा आएगा। एक पॉइंट और है, इसको नोट डाउन करिए, उसको भी लिखा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये वाला लास्ट पॉइंट है आपका, आखिरी पॉइंट है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स इज जीरो। मतलब कहने का मतलब है अगर CO हुआ, Na हुआ, NH3 हुआ, H2O, ये सब न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होते हैं? सब न्यूट्रल। अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं, अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, अगर ये चारों लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो। अब कहोगे सर लिगेंड क्या होता है, थोड़ा समझाओ। लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। कहोगे सर एग्जाम्पल आप बता देते तो अच्छा रहता। देख लो, जैसे आपका NiCO का 4। अब देखो इस केस में अगर आप निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, इसको सिखाऊंगा, चिंता मत करना। अगर आप ये क्या है, निकिल है, ये क्या है, ये है कार्बोनिल। इस केस में CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका क्या मान लोगे? इसका निकाल, इसका x मान लो, प्लस क्या हो जाएगा 4 × 0 बराबर कुछ है नहीं, क्या हो जाएगा? जीरो। तो x कितना आ जाएगा? जीरो। देख लो क्या आ गया? जीरो आया। तो जब भी ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाएंगे, जब भी ये चारों कॉम्प्लेक्स, ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या कॉम्प्लेक्स? जब भी ये चारों कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, और समझना चाहते हो जिससे मान लो CrH2O का 6 होता है, CrH2O का 6 होता है, इससे पाया जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो। अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो होता है। आपको इससे मतलब है, ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जा रहा है इससे क्या होगा? जीरो। इस पर क्या रहे मतलब नहीं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब भी अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जा रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, रूल्स मैंने सब बता दिए हैं, कोई रूल्स बचा नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे हम किसी गिवन स्पीशीज का, गिवन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने सब बता दिया है। इस रूल को डिक्टो याद रखना है, डिक्टो याद रखना है, डिक्टो एकदम तोता मैना की तरह। सारे पॉइंट को, जितना पॉइंट मैंने लिखाया है बोर्ड पे, जितना पॉइंट है सभी पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तभी आप रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से खेल पाओगे। ठीक है, आगे और भी इंटरेस्टिंग है, आगे और भी सिखाएंगे। ये सब बेसिक पार्ट था जो मैंने बेसिक पार्ट्स को कवर किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जहाँ अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। ठीक है, मस्त रहो, हंसते रहो, कोई टेंशन लेना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, सिलेबस मैं पूरा करवाऊंगा यहाँ से थ्रू। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।